नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरी देखना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्जाम में चार चांद लगने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गई कूट में से सही उत्तर चुनिए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर चुनते हैं। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1568 में हुआ था। जैसलमेर का प्रथम साका कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर का प्रथम साका कब हुआ? जैसलमेर का 1311 में हुआ था। रणथंभौर का साका कब हुआ? रणथंभौर का साका हुआ था 1301 ईस्वी में। और गागरोन का साका हुआ 1423 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया प्यारे विद्यार्थियों? वासुदेव ने। वासुदेव ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म किस वर्ष हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1167 ईस्वी में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख फारसी भाषा का शिलालेख है? कौन सा शिलालेख फारसी भाषा का शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों? तो बड़ी खाटू का लेख फारसी भाषा का शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। रोटी और कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। नेक्स्ट चलिए चुनते हैं। सामाजिक राजनीतिक संगठन और स्थापना वर्ष है प्यारे विद्यार्थियों। वर्धमान विद्यालय, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई प्यारे विद्यार्थियों। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में हुई और प्रताप सभा की 1915 में हुई प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, डाबी व जीवनी मिसलों श्रेणियों का निर्माण किस रियासत में हुआ था? क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जब महाराजा बैठते थे तो उनमें डाबी और जीवनी मिसाल होती थी, जिसका अलग अलग नाम से जाना जाता था। डाबी मिसाल और जीवनी मिसाल, उन वह किस रियासत से संबंधित थी प्यारे विद्यार्थियों? तो वह थी जैसलमेर रियासत से संबंधित थी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर किस वर्ष में एक ही आंदोलन की शुरुआत की? मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर किस वर्ष में एक ही आंदोलन की शुरुआत की? तो किस वर्ष में? 1921 वर्ष में की थी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेज हत्याकांड के दौरान अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? निमेज हत्याकांड के दौरान अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? तो वेलूर जेल कहाँ है? कर्नाटक में, वहां भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? कमरकोट किस दुर्ग का दरवाजा कहलाता है? सोनारगढ़ का परकोटा को क्या कहते हैं? कमरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत का अंबिका माता मंदिर किस जिले में स्थित है? जगत का अंबिका माता मंदिर सलूम्बर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है? शिकार करती हुई महिलाएं किस शैली में है? कोटा शैली में। और बूंदी शैली में सर्वाधिक पशुओं का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को भाथी खत्री तथा झुंझारू वीर नायक कहा जाता है? किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी को क्या कहा जाता है? बाथी खत्री तथा झुंझारू वीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली के यादव वंश की कुलदेवी केला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? केला देवी के मंदिर का निर्माण महाराजा गोपाल सिंह जी ने करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलताजी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की? गलताजी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की प्यारे विद्यार्थियों? तो कृष्णदास पैहरी ने। किसने की? कृष्णदास पैहरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बच बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? बच बारस कब मनाई जाए? बच बारस का त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच बारस का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरबाई केरकर तथा किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? केसरबाई केरकर और किशोरी अमोनकर
किस संगीत घराने से संबंधित है? तो जयपुर संगीत घराने से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नौटंकी लोक नाट्य के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसे स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सही है। नौटंकी में नगाड़ा, सारंगी, शहनाई तथा डपली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। नौटंकी का प्रचलन सर्वप्रथम गिरिराज प्रसाद ने किया, गिरिराज प्रसाद ने। और भरतपुर में नौटंकी हाथरस शैली में प्रस्तुत की जाती है, ये सही है प्यारे विद्यार्थी, लेकिन थर्ड नंबर रॉन्ग है, क्योंकि गिरिराज प्रसाद ने नौटंकी का प्रचलन सर्वप्रथम नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खां मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन सुख दुत्तई डगला डोडी मिर्जई आदि किसके प्रकार है? तो पुरुषों की अंगरकी के प्रकार है। तन सुख दुत्तई डगला डोडी मिर्जई ये किसके हैं? पुरुषों की अंगरकी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बोली और क्षेत्र दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, सुमेलित करना है। चौरासी बोली, चौरासी बोली कहाँ पर बोली जाती है? चौरासी बोली जयपुर में बोली जाती है। निमाड़ी, निमाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? झालावाड़ में। कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ में। नागरचौल, नागरचौल बोली जाती है सवाई माधोपुर में और जगरोती करौली में। 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए सत्य प्रकाश जोशी को सर्वप्रथम 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस रचना के लिए सत्य प्रकाश जोशी को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्यारे विद्यार्थियों? तो बोल भारमली, बोल भारमली के लिए इनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला से संबंधित असत्य कथन छांटिए। अरावली पर्वतमाला से संबंधित असत्य कथन छांटना है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, एकदम सही है। ये 33 सागर का अवशेष है, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 33 सागर का अवशेष नहीं है अरावली। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर विस्तृत है, ये भी रॉन्ग है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फिसोल्स मृदा राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में मिलती है? अल्फिसोल्स, अल्फिसोल्स कहाँ पर मिलती है प्यारे विद्यार्थियों? तो आर्द्र क्षेत्र में, आर्द्र जलवायु क्षेत्र में अल्फिसोल्स मृदा मिलती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कोटा, कोटा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। इसका उद्गम नया सनवाड़ा सिरोही से होता है। इसकी सहायक नदियां सीपू व सुकली है। इसके किनारे गुजरात का डीसासर है। तो किसके किनारे है? पश्चिमी बनास के, पश्चिमी बनास के किनारे है डीसासर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की अनुमानित स्तर कितना है? सोडियम क्लोराइड का स्तर पचपदरा झील में कितना है प्यारे विद्यार्थियों? तो 98% पचपदरा में। सबसे शुद्ध नमक पचपदरा झील से ही प्राप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में तेंदू डाइपारस मेलेनोजाइलोन, डाइपारस मेलेनोजाइलोन का मुख्य उत्पादक है? कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़ में तेंदू, तेंदू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित होने आवश्यक है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 90 दिन पाला रहित होना आवश्यक है। किस फसल के लिए? कपास के लिए, कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? राजस्थान में रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयोग सही है? कौन सा संयोग सही है? बेंतली, बेंतली कोटा बूंदी ये रॉन्ग है प्यारे विद्यार्थियों। कडाना बांध डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी रॉन्ग है। कोटा बैराज कोटा बारा ये एकदम सही है प्यारे विद्यार्थियों। कोटा बैराज कहाँ पर है? कोटा बारा में। जाखम बांध तो प्रतापगढ़ में, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान रिटमैन की स्थापना निम्न में से कब की गई? रिटमैन की स्थापना कब की गई प्यारे विद्यार्थियों? 1996 में, 1996 में रिटमैन की स्थापना की गई। रिटमैन में प्यारे विद्यार्थियों जो टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, इनको गाइड हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में जनगणना 2011 का संबंध असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान की साक्षरता दर 67.1% है, एकदम करेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 988 है, ये रॉन्ग है प्यारे विद्यार्थियों, 988 नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जयपुर है, ये भी रॉन्ग है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का महिला साक्षरता दर 52.1%, ये सही है। तो बी और सी, थर्ड नंबर राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धोकड़ा का वैज्ञानिक नाम है। धोकड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोफिस पंडुला। एनोफिस पंडुला धोकड़ा का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं? कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है? 5। राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजनाएं संचालित हो रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में स्थापित जिंक स्मेल्टर प्लांट किस स्थान पर नहीं है? जिंक स्मेल्टर प्लांट किस स्थान पर नहीं है? जावर में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी देबारी, चंदेरिया और दरीबा यहाँ पर जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 कब जारी की गई? राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 कब जारी की गई प्यारे विद्यार्थियों? 29 सितंबर 2023 को जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ महोत्सव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। दुलंडी महोत्सव प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। और भक्ति महोत्सव अजमेर में। और कजली तीज बूंदी में। कजली तीज बूंदी में। 4 2 3 1 4 नंबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की पहली महिला प्रतिनिधि थी? कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? कौन थी प्यारे विद्यार्थियों? तो एनी मस्करिनी। कौन थी? एनी मस्करिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है, ये एकदम सही है प्यारे विद्यार्थियों। कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये तो सही है। मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन उसी कारण भारत का संविधान लंबा है, ये बात तो सही नहीं है। इसका मतलब कथन और कारण सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है, क्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? जनगणना। जनगणना समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बाकी जनसंख्या, वन और शिक्षा समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं प्यारे विद्यार्थियों? अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है प्यारे विद्यार्थी। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50। 3 4 2 1 ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से ग्रहण किए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो विघटित सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने? भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने प्यारे विद्यार्थियों? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में उन्हें संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदनों में से एक का सदस्य बनना चाहिए। 2 नंबर राइट है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? ये कथन किसका है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये कथन है B.R. अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजपा व उसके समर्थित दलों का गठबंधन क्या कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों? तो NDA कहलाता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है प्यारे विद्यार्थियों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? तो 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित हैं? पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित हैं? प्यारे विद्यार्थियों? अनुच्छेद 243 ज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरह की सीरीज और आगे चलेगी जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी प्यारे विद्यार्थियों। इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।